नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनी आपको टारगेट तो यहाँ पे अचीव कर चुके हैं, अभी फिलहाल के लिए एक नया फ्रेश एंटी बनने का कोशिश कर रहा है। तो उसी के बारे में चर्चा करूँ तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा केमिकल्स के बारे में। देखिए, टाटा केमिकल्स लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करूं तो पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला था। और कुछ दिन पहले मतलब मार्च के मंथ में लगातार 1 2 3 4 5 और 6 के 6 बाइंग कैंडल बने, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो क्योंकि इस तरीके से हाई वॉल्यूम बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, मतलब पहले प्रीवियस डेटा देखेंगे तो इतना हाई वॉल्यूम आज तक देखने को नहीं मिला। तो इतना हाई वॉल्यूम के साथ केमिकल इंडस्ट्रीज तेजी से भाग रहा था, सॉरी, टाटा केमिकल तेजी से भाग रहा था। और उसी बेसिस में एक रेंज बना, जो रेंज निकल का है करीबन 42%। उससे पहले भी देखिए एक रेंज बना था, कुछ इस तरीके से रेंज बना, यहाँ पे भी कुछ बाइंग कैंडल का रेंज बना था। उस रेंज को मार्किंग करूँ तो वो 11% था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना। मुझे बहुत सारे लोग यही कमेंट करते रहते हैं कि सर हर जगह पे अगर बाइंग कैंडल बने क्या एंटी लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपको कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज दिखे तो वो 20% के ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए, 20% के ऊपर मास्ट भी होना चाहिए। मान के चले 19.5% भी हुआ तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि रूल्स है, इस रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रेंज बने, और रेंज के बेसिस में देखा है तो कंपनी जब भी इस लेवल को, नीचे लेवल को टच करता तो मैं यहाँ पे एंट्री देता, और मेरा टारगेट होता इस हाई लेवल तक। मतलब यहाँ पे मेरा होगा एग्जिट एंड प्रॉफिट बुक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मगर हुआ कुछ ऐसा, नीचे आया तो था, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीचे आया था, और मैं इंतजार कर रहा था कि टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा। तो टच हुआ नहीं, मेरे सोचने से तो मार्केट काम नहीं करेगा। तो मैं इंतजार कर रहा था कि अगर टच करे तो मैं जरूर एंट्री लूंगा, अगर टच करके वापस भी गया तो मैं उस जगह पे एंट्री ले लूंगा। तो हुआ कुछ उल्टा। अभी फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं बना, मगर एक बड़ा सा एंट्री लेवल बनने जा रहा है, उस एंट्री को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बना, एक बिग, क्या बना, एक कप बना। उसके बाद एक छोटा सा हैंडल यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ से एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है। तो जब हैंडल पैटर्न कंप्लीट होंगे तो एक शानदार तरीके से एक टारगेट मतलब मिलेगा, क्योंकि काफी हैंडल पैटर्न में एक बड़ा सा एंटी टारगेट मिल सकता है। टारगेट कहाँ तक मिल सकता है? अगर टोटल कप को, अगर लोअर साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ और वही मार्किंग को मैं अगर ऊपर बिठा दूँ, तो टोटल जो टारगेट निकल कर रहा है वो एक 27% के आसपास है। तो इस टारगेट पाने के लिए कंपनी को ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद टारगेट होगा। और क्या सही में इस कंपनी में दम है? तो देखिए, दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी का कैपेक्स। क्या सचमुच कंपनी के कैपेक्स में कुछ ग्रोथ आया? ऑब्वियसली हाईएस्टली कैपेक्स इस बार इंक्रीज किया 1800 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार करीबन करीबन 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। मतलब कैपेक्स एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, और उसी के साथ साथ कंपनी के परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए, कंपनी के जो आरओसी है वो थोड़ा सा खराब हो चुके हैं, आरओई खराब हो चुके हैं। आरओसी ठीक है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा वीकनेस आया। ऑब्वियसली वीकनेस इसीलिए आया क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से केमिकल सेक्टर का जो डिमांड था वो डिमांड कम हुआ है, और इसके चलते मार्केट में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अच्छी बात है कि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी हम बोल सकते हैं, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। और मैं इस कंपनी को भी जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न एक पॉजिटिवली ग्रोथ देने वाला है। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। देखिए, एसआरएफ को वो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाऊंगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एसआरएफ लिख लेता हूँ। मैं चार्ट पैटर्न्स का आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, तभी आपको क्लियर कट डेटा मिलेगा। देखिए, ध्यान से देखना, एसआरएफ के ऊपर बहुत दिनों से मैं कफ विथ हैंड पैटर्न्स के एक ट्रेड लेके रखा था, और वो ट्रेड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। और जब कन्फर्मेशन हुआ तो मैंने क्या किया, इंतजार किया कि ऊपर जाएगा। हुआ कुछ उल्टा, एक बिग फॉल आ गया। तो बिग फॉल आने के बाद मैं आपको पहले भी नोटिस किया था कि नीचे ये जो लेवल है, ये लेवल मतलब कौन सा लेवल, 2105 का लेवल। ध्यान से देखना 2105 का लेवल, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस लेवल में आज के नहीं, बहुत बार इसके ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया। अगर मैं इसको और भी ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो कंटिन्यूसली इस जगह पे वो सपोर्ट लेते चले जा रहा है। अगर और भी पहले कर दूं तो बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, कंटिन्यूसली सपोर्ट आपको मिलता रहेगा।
तो इतना स्ट्रांगली सपोर्ट है, जब भी सपोर्ट को टच किया था तब मैंने आपको बताया कि यहाँ से कंपनी रीबैक कर सकता है, और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बाउंस बैक कर रहा है। तो एक ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि जो रिकवरी केमिकल सेक्टर के ऊपर होता हुआ देखने को मिले वो एक लाजवाब है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अगर आप वो देखेंगे, आप देख सकते हैं कंपनी का जो लास्ट ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ 10% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो 3 साल में 13% था, 5 साल में 13% था, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर आरओसी देखा जाए तो यहाँ पे 18 to 13% के आसपास ग्रोथ दिखा। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो डेप्थ एकदम देखा जाए तो ना के बराबर है। तो ऑब्वियसली ना के बराबर नहीं कहूँगा, 0.50 है, मतलब कंपनी के ऊपर डेप्थ तो है मगर कम यहाँ पे देखा जा रहा है, तो उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट को फिर से रिकवरी किया, क्योंकि बीच में 3300 के आसपास था, 3100 के आसपास था, 3000 तक आ गया था, अभी 3500 के आसपास आ चुके हैं। मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर लास्ट 4 क्वार्टर्स के बाद देखने को मिला, मतलब बहुत दिनों के बाद कंपनी रिकवरी किया है, और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी रिकवरी हुआ, और इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से पॉजिटिवली एक ग्रोथेबल सिचुएशन के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ। और अभी मज़ेदार बात यही है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो माल बेच रहा था वो फिर से खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं, और एफआईएस के पास पहले जितना होल्डिंग था आज भी होल्डिंग है। और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड लास्ट अप्रैल मंथ में माल बेचा था, उसके बाद फिर से माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उससे पहले कंटिन्यूसली वो बाइंग करते रहे हैं। तो यही सिचुएशन के बेसिस में जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है एसआरएफ, क्योंकि एसआरएफ ने पीएससी के ऊपर देखा है तो एटलीस्ट 9 लाख % का रिटर्न दिया। मैं कोई 9 लाख अमाउंट का बात नहीं कर रहा हूँ, 9 लाख% का रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। इतने बड़े धमाका देने वाला कंपनी है, तो जिसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड तो होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क एक लॉस मेकिंग कंपनी था, धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, मगर इस कंपनी के एक वीकनेस पॉइंट मुझे अभी अभी देखने को मिला। वीकनेस पॉइंट मैं जरूर कहूँगा क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, 386 के आसपास है, क्योंकि इस कंपनी के जो पी रेशियो है वो एवरेज पी रेशियो 5 साल में 55 के आसपास है, और कंपनी का करंट पी रेशियो 375 के ऊपर चला गया, मतलब इतने हाई लेवल में पी रेशियो चला गया। तो जो लोग सोच रहे कि चलो कंपनी भागते चले जा रहे हैं तो मैं भी इसके ऊपर टूट पड़ूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पहली एक नोटिस आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कंपनी बहुत शानदार है उसके लिए बता दूँ, कंपनी एक्चुअली जो टोटल इसका इन इन सेल्स एंड टोटल एक्सपेंस को मतलब फिगर आउट करूँ तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ। पहले कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, कंटिन्यूसली वो लॉस कर रहे थे। 2021 के दिसंबर के डेटा से लेकर आज तक के डेटा के हिसाब से कंटिन्यूसली कंपनी लॉस किया, और उसके बाद देखिए फाइनली इस बार कंपनी प्रॉफिट किया, और यही प्रॉफिट कंपनी एक पिक बाउंस किया। तो मैंने जब टेल लिया था मैं आपके साथ शेयर भी किया था कि कंपनी के ऊपर जो काफ़ी धाने पैटर्न्स बना है वो कभी ना कभी उसको ब्रेक करेगा और अच्छा खासा टारगेट भी देगा। तो फाइनली जो टारगेट दिया वो कितने दिनों में मिला, जब एंटी बना था कुछ इस तरीके से लेवल में एंटी बना, एक्चुअली इस तरीके से लेवल में मैंने एंटी लिया था, तो एंटी लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 270 दिन लग चुके थे, और 270 दिन में 33% का रिटर्न मिल चुके हैं। ये कोई कम नहीं है, मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि एज ए स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में साल भर में आप 30% तक कोई भी कंपनी के ऊपर रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो वो बेस्ट माना जाता है। तो बाकी तेजस नेटवर्क के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स और भी शेयर करूंगा, जैसे कंपनी का बैलेंस शीट ध्यान से देखना, रिजर्व 220 से 2900 बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 गुना कंपनी के रिजर्व बढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। कंपनी के बोरिंग्स कई हद तक कम हो गया था, एकदम जीरो के आसपास आ गया था, इस बार कंपनी फिर से कर्जा उठा लिया 1885 करोड़ के आसपास। कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है, 960 करोड़ के आसपास। तो जो लोगों का डाउट है क्या कंपनी जितनी कर्जा लिया क्या उसको मिटा पाएंगे, देखिए पहली बात कंपनी के हाथ में 300 करोड़ का कैश है, टोटल इन्वेस्टमेंट 3500 करोड़ से ऊपर है, और कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला करीबन 1400 करोड़। तो कंपनी कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी को जो ट्रेड रिसीव हुआ है उस ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी को काम करने के लिए हाथ में तो पैसा नहीं है, क्योंकि इतने दिनों तक तो लॉस कर रहा था। तो कंपनी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंपनी को तो पैसे की जरूरत है, तो इसलिए क्या किया कंपनी कर्जा उठा लिया। तो पहले चीज़ों को समझिए, जो 1800 करोड़ का कंपनी का बोरिंग्स उठाया गया वो एक्चुअली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए,
जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो आई होप जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, फिलहाल के लिए तीर्थस नेटवर्क के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड नहीं करूँगा। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कोई पैटर्न से नहीं बना, कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो कभी ना कभी गिरावट का माहौल भी दिखेगा। अगर पैटर्न्स दिखे तो मैं ज़रूर कुछ क्वांटिटी एडिंग करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी लगातार एक साल में एक करेक्शन देखने को मिला, फिर भी बोर्ड ने जो अनाउंसमेंट किया, जल्द से जल्द इस कंपनी 3:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। अगर मैं इस कंपनी के बोनस की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, तो पहले भी कंपनी बोनस दे चुके हैं 2023 में 9:5 का, अभी 3:1 का बोनस देने जा रहे हैं। मतलब हर एक के बदले कंपनी 3 शेयर आपको देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। प्लीज़ एक बार आपके सेबी रजिस्टर एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर और एनालिसिस नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।